अरेंज मैरिज। करुणा की नींद टूटी तो देखा रात हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने किसी तरह टटोल कर कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला तो देखा बाहर कई औरतें बैठकर बातें कर रही थीं। थोड़ी देर में एक लड़की कमरे में आई। उसने कमरे की लाइट जलाई, फिर वह करुणा को अपने साथ लेकर आंगन में आ गई। यह शादी की रस्में निभाई जा रही थीं। कंगन की रस्म के समय अपने पति को ढंग से देखा, वह मुस्कुरा रहे थे। सारी रस्मों के बाद करुणा और उसके पति रमेश को औरतें एक कमरे में छोड़कर आ गईं। रमेश ने करुणा से कहा, देखो, इस घर में तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में अब कोई नहीं रहा, लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। मेरी माँ कुछ सख्त स्वभाव की है। बस एक बात है, मेरे घर में मेरा छोटा भाई बंटी कुछ बिगड़ गया है। माँ ने लाड प्यार में उसे बिगाड़ दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वह कहीं काम पर लग जाए तो उसकी भी शादी कर दें। करुणा सब सुन रही थी। उसे अब कुछ सुकून मिल रहा था। करुणा को ससुराल आए हुए पूरा 1 महीना हो गया था। इस बीच एक बार भी उसके ताऊ जी ने उसकी खबर नहीं ली थी कि बेटी एक बार घर बुला लें। शोभा का हर तीसरे चौथे दिन फ़ोन आ जाता था। रात के समय जब हमेशा रमेश वापस घर आते तभी शोभा करुणा से बात करती थी। एक दिन शोभा ने कहा, करुणा, मैं एक बार तेरी ससुराल आना चाहती हूँ और तुम्हें अपने घर लाना चाहती हूँ। ये सुनकर करुणा ने कहा, शोभा, मैं अभी नहीं आ सकती। दरअसल सर्दी का समय है, तुम्हें उन्हें सुबह ही खाना बना कर देना पड़ता है। मेरी सास से ज़्यादा काम नहीं होता। गर्मी में तुम्हें मिलने ज़रूर आऊँगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर शोभा और उसके पति करण ने अपने घर के पास ही एक जगह ज़मीन खरीद ली। उस ज़मीन पर वह एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना रहे थे। शोभा और करण काम में इतना बिजी हो गए थे कि उन्हें करुणा का ध्यान ही नहीं